हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है और ब्रांचिंग क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट concept ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम शुड बी एबल टू मेक लॉजिकल decision based on the condition provided, or every program has one or few problems to solve. In order to solve those particular problem, important decision have to be made depending on the nature of problem। ठीक है, तो आप किसी भी प्रोग्राम में कोई कंडीशन प्रोवाइड करते हो तो जो हमारा प्रोग्राम होता है वो एबल होना चाहिए कि उस बेस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या ले सके, डिसीजन ले सके। जनरली सी प्रोग्राम execute its statement sequentially, but in order to solve problem we may have some situation where we have to change the order of executing the statement based on whether some condition have met or not. So controlling the execution of statement based on certain condition or decision is called decision making and branching। ठीक है, तो जो हमारी सी लैंग्वेज होती है, जो हमारे स्टेटमेंट होंगे, जैसे ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, तो इसको क्या करती है, एक सीक्वेंस में वो जो है एग्जीक्यूट करती है। लेकिन जब हम कोई कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कोई कंडीशन प्रोवाइड की है, तो अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ही जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा जो हमने स्टेटमेंट लिखे हैं वो प्रिंट होंगे। अदरवाइज जो है ये अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या करेगा, बाकी के दो जो हमारे इससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है उसको स्किप कर देगा और आगे चला जाएगा। ठीक है, तो यही क्या होता है, हमारी होती है ये डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और इसके जो इससे जो हमारी ब्रांच कन्वर्ट हो जाती है, ब्रांच जनरेट हो जाती है, उसको हम कहते हैं ब्रांचिंग कहते हैं। अभी हम इसको इस एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इस फ्लो चार्ट के अंदर यहाँ पे हमने क्या किया है कि यूजर से इनपुट लिया है, रीड यूजर इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई कंडीशन लगा रखी है। ठीक है, तो अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे के लिए इनपुट लिया यूजर से, ए एंड बी दो हमारे पास इंटीजर है, वो मैंने इनपुट लिया यूजर से, और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी कि ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये क्या चेक करेगा कि जो हमने इनपुट लिया है ए, अगर वो बी से बड़ा है तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि क्या है कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ए बी से छोटा होता है तो ये जो है सेटिस्फाई नहीं होती है कंडीशन, तो ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब फॉल्स हो जाएगा। और ये जो होगा यहाँ पे जो हम लिखेंगे, जो भी टास्क लिखेंगे, जैसे मैं लिखूंगा कि बी इज ग्रेटर, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी ब्रांच थी वो सिंगल ब्रांच से क्या हो गई, मल्टीपल ब्रांचेस हो गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांचिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए टू है और बी वन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वो कंडीशन चेक करेगा, टू इज ग्रेटर देन वन, अगर ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई है तो यहाँ पे क्या होगा, मैं लिख दूंगा ए इज ग्रेटर, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे टू है और यहाँ पे थ्री है, तो ये कंडीशन जो हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी इज ग्रेटर, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से जो है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग काम करती है। और कोई भी जिसमें कंडीशन ट्रू होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको रिजल्ट शो हो जाएगा और ये जो होगा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग के लिए सी के अंदर जो होते हैं स्टेटमेंट्स होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। इफ स्टेटमेंट होता है, स्विच स्टेटमेंट होता है, और कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट होता है, जिसको हमने देखा था ऑपरेटर्स के अंदर, वहां पर मैं देखा था इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, और गो टू स्टेटमेंट होता है। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। और ये दी स्टेटमेंट आर नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। दे आर आल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट एज द कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं और कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है हमारा वो है इफ स्टेटमेंट। द इफ स्टेटमेंट इज पावरफुल स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। It is basically a two-way decision making statement and is used in conjunction with an expression। ठीक है, तो ये क्या होता है, टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। इट टेक्स द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो इसकी फॉलोइंग स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। इसका हम यूज भी करेंगे किसके अंदर, जो हमारे प्रोग्राम हम जब बनाएंगे, या जो कि हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो वहाँ पे हम इसका यूज कर रखा है हमने, वो आप देख सकते हो। ठीक है, इट अलाउज द कंप्यूटर टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड then depending on whether the value of the expression or condition is true or false, it transfer the control to a particular statement। This point of program has two part to follow, one for true condition and the other for false condition। ये हमने फ्लो चार्ट में अभी हमने समझा था, वही है ये। और यहाँ पे आप जो टेस्ट कंडीशन है, यहाँ पे आप कोई भी जो है कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, या फिर आपके लॉजिकल ऑपरेटर है उनका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, कंडीशन जनरेट करोगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या रखोगे, आप दो ऑप्शन रखोगे। अगर ट्रू में क्या ऑप्शन रखना है आपको, फॉल्स में क्या रखना है, और जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रू वाला जो आपका जो आपने स्टेटमेंट दिया होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इफ स्टेटमेंट की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे आपकी कंडीशन होगी, यहाँ पे आप कंडीशन में क्या लिख सकते हो, कंपैरिजन या फिर आपके लॉजिकल ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल ए इज ग्रेटर देन बी, ये मैंने क्या किया, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पे कुछ आप लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा।
और यहाँ पे अगर ये ट्रू होता है तो जो आप लिखोगे वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे ए और बी है, जो आपने इनपुट लिया होगा, दो एक इंटीजर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर ये ट्रू होता है तो ए इंटीजर इज ग्रेटर। ठीक है, अगर आप ये फॉल्स होता है तो आप क्या लिखोगे, बी इंटीजर इज ग्रेटर। तो इस तरह से जो है इफ स्टेटमेंट काम करता है। अब हम देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट जो होता है उसके भी पार्ट्स होते हैं। तो द इफ स्टेटमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंडीशन टू बी टेस्टेड। द 4 फॉर्म आर, ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट जो है उसके 4 फॉर्म होती है। फर्स्ट होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट, सेकंड है इफ एल्स स्टेटमेंट, और थर्ड है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, और फोर्थ है एल्स इफ लेटर। तो ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपके जो है डायरेक्ट इफ स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप लिख दोगे कि इसके 4 फॉर्म्स होते हैं, वो भी सफिशिएंट होगा। ठीक है, लेकिन हम इसके एक एक टाइप को भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं और किस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट है हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट की तो हम बात करते हुए आ ही रहे हैं अभी तक। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो सिंटेक्स होता है कुछ तरह होता है। यहाँ पे आप इफ कीवर्ड का यूज़ करोगे, इसके अंदर आप क्या लिखोगे, मिडिल ब्रेसेस के अंदर आप कंडीशन लिखोगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो होता है, इस ब्रेसेस के अंदर जो भी आप लिखोगे उसको क्या कहते हैं, हम स्टेटमेंट ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये स्टेटमेंट जो ब्लॉक होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती ये प्रिंट नहीं होगा। लेकिन इसके बाहर जो आप स्टेटमेंट ब्लॉक के बाहर आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो तो एज इट इज जो होगी प्रिंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिख रखा है कि द स्टेटमेंट ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल स्टेटमेंट और ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन द स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, देन द स्टेटमेंट एक्स विल बी एग्जीक्यूटेड। क्योंकि जो हमारी सी लैंग्वेज होती है वो क्या करती है कि सीक्वेंस के अंदर जो होती है स्टेटमेंट को क्या करती है, प्रिंट करती है या फिर जो होती है कंपाइल करती है। अदरवाइज इफ द टेस्ट कंडीशन डजंट सेटिस्फाई देन द स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी स्किप्ड एंड द एक्सक्यूशन विल जंप टू द स्टेटमेंट एक्स। ठीक है, so in short when the condition is true then both the statement block and statement x are executed but in sequence। तो ये मैंने आपको पहले ही चीज़ बता रखी है। इसके बाद जो इसका सेकंड टाइप आता है वो आता है हमारे पास में इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अभी तक हम देख रहे थे कि इफ कोई कंडीशन लगाते थे हम और अगर वो सेटिस्फाई होती थी तो कुछ चीज़ प्रिंट होती थी। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम कुछ और जो चीज़ है वो प्रिंट कराना चाहें तो हम वो एल्स की हेल्प से प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट, द जनरल फॉर्म इज। तो इसके जो सिंटेक्स है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे आप जो है इफ कीवर्ड का यूज़ क्या करोगे, इसके अंदर कंडीशन लिखोगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये कौन सा ब्लॉक है, स्टेटमेंट ब्लॉक जो होगा आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एल्स कीवर्ड के अंदर आप जो भी क्या लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे, वो प्रिंट हो जाएगी एज इट इज। और जो इन दोनों के जो बॉक्स है इसके बाहर जो आप स्टेटमेंट लिखोगे वो तो एज इट इज प्रिंट होगी ही। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिख रखा है कि इफ एल्स स्टेटमेंट, if the test condition is true then the true block statement immediately following the if statement are executed, otherwise the false block statement are executed, जो कि else के अंदर था। ठीक है, in short either true block और false block of statement will be executed not both। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू ब्लॉक जो होगा आपका प्रिंट होगा, अगर फॉल्स होती है तो फॉल्स ब्लॉक यानी कि जो एल्स ब्लॉक है वो आपका प्रिंट होगा। दोनों एक साथ प्रिंट नहीं होंगे। बट इन बोथ केसेस द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड सब्सिक्वेंटली टू द स्टेटमेंट एक्स एज इट इज एन इंडिपेंडेंट नॉट कंट्रोल बाय द इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो है इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होती है तो ये तो प्रिंट होगी ही। इसको हम क्या कहते हैं, टू वे कंडीशनल ब्रांचिंग भी कहते हैं। किसको, इफ एल्स स्टेटमेंट को। अब नेक्स्ट आता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये नेस्टेड का मतलब क्या था वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब हम किसी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक और कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं, जैसे अगर हम इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर हम वापस इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाता है। इसी तरह से नेस्टेड लूपिंग भी यही होती है। अगर एक लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर आप उसी टाइप का लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हो तो क्या होती है, नेस्टेड लूपिंग होती है। ठीक है, if else statement within another if else statement is called nested if else statement। ठीक है, तो यूज हम करें किसका, if else स्टेटमेंट का विद अनदर if else स्टेटमेंट। नेस्टेड if else स्टेटमेंट इज मेनली यूज टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशंस। इसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड कंडीशनल ब्रांचिंग भी कहते हैं। इसकी हम स्ट्रक्चर और सिंटेक्स देखते हैं तो यहाँ पे इस तरह की आपको स्ट्रक्चर और सिंटेक्स देखने को मिलेगा। ये आपका कीवर्ड है, इसके अंदर आपने कोई कंडीशन लिखी है, वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इस ब्लॉक को जो है कंसीडर किया जाएगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इस ब्लॉक को जो है नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और डायरेक्ट एल्स की ओर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वापिस हमने कंडीशन लगा दी इफ टेस्ट कंडीशन। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये फर्दर इस कंडीशन को चेक करेगा और इसके अंदर स्टेटमेंट ब्लॉक में आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज इसका एल्स वाला पोर्शन जो है प्रिंट हो जाएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो इसका एल्स वाला जो ब्लॉक है वो प्रिंट हो जाएगा और स्टेटमेंट एक्स जो है वो एज इट इज प्रिंट होगी क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है।
यही क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट इफ है वो है इफ एल्स, जो हमारा एल्स इफ लेडर स्ट्रक्चर है। तो एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो एल्स इफ लेडर जो होती है इसकी स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। इफ यहाँ पे आप लिखोगे कंडीशन और उसके बाद आप लिखोगे एल्स इफ सेकंड कंडीशन, फिर एल्स इफ थर्ड कंडीशन, उसके कोरोस्पॉन्डिंग आपके लिखोगे स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज ये कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट किया जाएगा। अदरवाइज इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन को चेक किया जाएगा और उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट है कंडीशन ट्रू होने पर प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है एफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट जो है काम करती है। और लास्ट में जो है आप जो अब स्टेटमेंट एक्स लिखोगे ये तो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होती है, तो ये एज इट इज प्रिंट होगी ही। इसके बाद हम देखते हैं जो हमने बताया था वही यहाँ पे लिख रखा है कि द वर्ड लेडर मीन्स द स्टेयरकेस, एज द नेम इम्प्लाइज दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चूज राइट वे पाथ अमोंग मल्टीपल पाथ। तो जब आपको मल्टीपल कंडीशन गिवन होती है तब आप इसका यूज करते हो। देयर इज अनदर वे ऑफ पुटिंग इफ कंडीशन टुगेदर व्हेन मल्टीपल डिसीजन आर इन्वॉल्व। A multi-way decision is a chain of condition in which the statement associated with an else condition behave like another if condition। ठीक है, else if later is also called थ्री वे और मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। यहाँ पे आपको दिखेगा ऊपर स्विच कीवर्ड। ठीक है, और स्विच कीवर्ड के अंदर आपकी कंडीशन या फिर कोई एक्सप्रेशन या फिर वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, आप पहले से ही कोई एक्सप्रेशन जो है डिफाइन करके रखोगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इक्वल टू टू। ठीक है, ए इक्वल टू टू लिख दिया मैंने, और इसके बाद मैं लिख रहा हूँ स्विच हमारा जो स्टेटमेंट है उसको। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, स्विच लिख दूंगा, और इसके अंदर जो है मैं क्या लिख दूंगा, एक्सप्रेशन के अंदर ए। तो ये जो मैंने पहले ही जो प्री डिफाइंड था हमारा एक्सप्रेशन ए, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं केस वैल्यू में देखूंगा। तो जब आप इसको यूज़ करोगे तो यहाँ पे आप केवल केस लिखोगे, केस वन केस टू, और यहाँ पे वैल्यू आप कुछ भी असाइन कर सकते हो। जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे केस के अंदर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ वन, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ टू, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ थ्री। ठीक है, तो जैसे ही ये स्विच एक्सप्रेशन एनकाउंटर होगा कंपाइलर के द्वारा, तो ये क्या होगा, ये चेक करेगा कि एक की यहाँ पे मैंने क्या लिखी थी टू, यहाँ पे अगर टू मैच कर जाती है तो यहाँ पे टू मैच कर रही है, तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ब्रेक जो हमारा स्टेटमेंट है, मतलब कि जो ब्रेक जो है हमारा वो एनकाउंटर हो जाएगा, और डायरेक्ट जो है ये इस जो स्टेटमेंट है उससे डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती कि जैसे मेरा एक्सप्रेशन था वो था टू, इसी जगह जो एक्सप्रेशन की वैल्यू वन होती, तो फर्स्ट कंडीशन जो है फर्स्ट केस वो सेटिस्फाई हो जाता, और जो स्विच है वो एनकाउंटर हो जाता, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाती, और यहाँ से ब्रेक जो है एनकाउंटर होता, और यहाँ से क्या होता, जो हमारा स्टेटमेंट है वो खत्म हो जाती। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी स्विच स्टेटमेंट है उसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे जो आप लास्ट में क्या लिखोगे, ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होती है स्विच स्टेटमेंट हमारी होती है। इसके लास्ट में जो आप ये डिफ़ॉल्ट लिखोगे, जो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट में स्टेटमेंट लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और इसके लास्ट में अगर कोई आप इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट लिखते हो वो अलग से, तो वो प्रिंट होती है साथ में। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी स्विच स्टेटमेंट होती है वो काम करती है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी गई है कि व्हेन वन ऑफ द मेनी स्टेटमेंट इज टू बी टेस्टेड, देन इफ कंडीशन स्टेटमेंट कैन बी यूज टू कंट्रोल द सेलेक्शन। However, the complexity of such a program increases dramatically when the number of statements increases. Fortunately, C has built in multiple way decision making statement known as switch। ठीक है, स्विच जो है हमारे रियल में जो स्विच होता है उसी तरह काम करता है। जैसे ही कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है स्विच चालू हो जाता है। ठीक है, द स्विच स्टेट, और जो अदर हमारे जो भी स्विच होते हैं वो क्या रहते हैं, ऑफ ही रहते हैं जब तक कि उनकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। द स्विच स्टेटमेंट टेस्ट्स द वैल्यू ऑफ ए गिवन वेरिएबल और एक्सप्रेशन अगेंस्ट ए लिस्ट ऑफ केस वैल्यू, and when a match is found only then a block or statement associated with that case is executed। जनरल फॉर्म को हमने देख लिया था, तो इसके बाद हम देखेंगे रूल्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट के क्या इसके रूल्स होते हैं। द स्विच स्टेटमेंट मस्ट बी अन इंटीग्रल टाइप, केस लेवल्स मस्ट बी कांस्टेंट और कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने अभी यूज किया था वन टू थ्री फोर, वो कहते हैं कांस्टेंट एंटिटी थी, तो इसके साथ ही आप कांस्टेंट एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकते हो। केस लेवल मस्ट बी यूनिक, वो अलग अलग होने चाहिए। नो टू लेवल कैन हैव द सेम वैल्यू। केस लेवल मस्ट एंड विथ कोलोन। द ब्रेक स्टेटमेंट ट्रांसफर द कंट्रोल आउट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट।
द ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, सो टू और मोर केस लेबल्स में बिलोंग टू द सेम स्टेटमेंट. The default label is optional. If present, it will be executed when the expression does not find a matching case label. If there can be at most one default label, the default may be placed anywhere but is usually placed at the end. ठीक है, तो जो हमारा डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है, कहीं भी प्लेस किया जा सकता है, लेकिन हम उसको एंड में प्लेस करते हैं. इट इज परमिटेड टू नेस्ट स्विच स्टेटमेंट. ठीक है, तो हम स्विच स्टेटमेंट को भी क्या कर सकते हैं, नेस्टिंग कर सकते हैं, इसके अंदर एक और स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो है ये लेवल क्या होता है, तो जो हमारे लेवल होते हैं उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो आप. तो जो आप ऐसे लिखोगे ये लेवल, जैसे ये क्या है, यहाँ पे आपने डिफॉल्ट और ये डॉट ये ऐसे लगाए, ये तो क्या एक लेवल है. जैसे मैं एक लेवल बना के बताता हूँ आपको. जैसे मेरे को लेवल बनाना है बॉन्ड का, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉन्ड. तो अगर आप इसके आगे ऐसे दो ये डॉट लगा देते हो तो ये क्या बन जाएगा, एक लेवल बन जाएगा. जब आप गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करोगे तो आप उसमें देखोगे कि लेवल क्या होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ये जो लेवल्स थे इसका क्या, इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट थी. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखी थी ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है. तो ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारे को जो हमारी लूप है या फिर जो हमारा स्विच है या फिर जो हमारे पास में जो स्टेटमेंट है उससे हमको बाहर निकलना होता है, तो हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. ये हम जो ब्रेक स्टेटमेंट है और जो हमारी गो टू स्टेटमेंट है इसको हम देखेंगे जब हम जंपिंग आउट ऑफ लूप लूप पढ़ेंगे. ठीक है, तो जंपिंग आउट ऑफ लूप जब हम पढ़ेंगे तब हम दोनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है. द सी लैंग्वेज हैज़ an unusual operator which is useful for making two way decision. ठीक है, तो टू वे डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे जो है एक छोटा सा ऑपरेटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं. ठीक है, दिस इज ए कम्बिनेशन ऑफ एंड, मतलब यहाँ पे जो ये कम्बिनेशन है किसका, क्वेश्चन मार्क एंड और इस टाइप के जो हमारे लेवल में हम यूज करते हैं डबल डॉट, उसका कम्बिनेशन है. इट टेक्स थ्री ऑपरेंड्स. दिस ऑपरेटर इज पॉपुलरली नोन एज द कंडीशनल ऑपरेटर. इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं और साथ में इसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं. द कंडीशनल ऑपरेटर कैन बी यूज एज द रिप्लेसमेंट ऑफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट. इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट की जगह पे हम टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं. ठीक है, फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन मेकिंग. यहाँ पे आपको इसकी जो है इसका सिंटेक्स दिखाई देगा. द जनरल स्ट्रक्चर या फिर इसका सिंटेक्स क्या होता है, कंडीशनल एक्सप्रेशन, इसके बाद आपके लिखोगे क्वेश्चन मार्क ट्रू स्टेटमेंट और यहाँ पे आप लिखोगे फॉल्स स्टेटमेंट. तो यहाँ पे आप कंडीशनल एक्सप्रेशन कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी लिख दिया मैंने. ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे कि ए इज ग्रेटर नंबर. अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो मैं यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिख दूंगा कि बी इज ग्रेटर नंबर. तो ये जो है आपने जो शुरुआत में इनपुट लिए होंगे उसके कोरेस्पॉन्डिंग ये जो कंडीशनल एक्सप्रेशन है इसको चेक करेगा और उसके कोरेस्पॉन्डिंग ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा. ठीक है, एट द एंड आपको यहाँ पे सेमीकोलन भी लगाना है जिससे ये जो स्टेटमेंट है वो एंड हो जाए. द कंडीशन इज इवेल्युएटेड फर्स्ट. इफ द रिजल्ट इज ट्रू देन द स्टेटमेंट वन इज एक्सिक्यूटेड एंड इट्स वैल्यू इज रिटर्न. अदरवाइज स्टेटमेंट टू इज एक्सिक्यूटेड एंड इट्स वैल्यू इज रिटर्न. एग्जाम्पल की बात करें, फ्लैग, क्योंकि मेरा एक क्या है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है उसकी वैल्यू मैंने इक्वल टू करी x इज ग्रेटर देन जीरो. तो यहाँ पे मैं फ्लैग जो है और x ये पहले से ही प्री डिफाइन होंगे और यहाँ पे अगर फ्लैग की वैल्यू x इक्वल टू जीरो जो है ये क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर. तो अगर x जीरो से मतलब कम होगा, ठीक है, तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो यहाँ पे क्या जीरो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज वन प्रिंट होगा. ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर. नेक्स्ट, ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा अभी यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट और इसके साथ ही जो हमारे और भी जो स्टेटमेंट थे वो हमने डिस्कस किए. तो आज के इस वीडियो में हमने ये सारे स्टेटमेंट देख लिए हैं. ये सब क्या है, हमारे डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग के स्टेटमेंट है. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. तो वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.